उज्जैन के अंदर लगभग 125 साल पहले, लेकिन सिंधिया महाराज ने तो उसका कारण लिया था। 125 से 150 साल पहले कलेक्टर कार्यालय पहले सूबेदार कार्यालय के नाम से जाना जाता था, हमारा गोपाल मंदिर पे लगता था। बाद में उसको शिफ्ट किया कोठी पैलेस पे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इतने दूर उस समय तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वहां जब वो कार्यालय स्थापित किया। लेकिन आज हमारे माननीय मंत्रीगणों को बताना चाहूंगा, आज की स्थिति कैसी है कि हमारे यहाँ वो उस समय केवल जिला कार्यालय था, जब संभाग कार्यालय होगा और बड़े बड़े कार्यालय आ गए। अब आईजी अपने घर से कार्यालय चला रहा है क्योंकि जगह नहीं है, डीआईजी यातायात थाने से कार्यालय चल रहा है क्योंकि जगह नहीं है, कलेक्टर 2.5 किलोमीटर दूर बैठते हैं, एसपी फ्रीगंज में बैठते हैं, ये जो अलग अलग बैठते हैं। और हमारे लिए तो और आनंद की बात है, जब धर्मस्व का संचालनालय भोपाल से चल करके वो भी उज्जैन में आ गया है। पूरे प्रदेश के धर्म स्थानों के लिए भी अगर प्रबंधन करने की व्यवस्था रहेगी तो उज्जैन में रहेगी। ऐसे में हमने योजना बनाई है, फ्रीगंज के अंदर हमारा पुलिस कंट्रोल रूम के सामने पुराना माधवनगर थाने वाली जगह पर नया कलेक्टर कार्यालय बनाने वाले हैं। इसके संबंध में सारी प्रोसेस कर दी है। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक का कॉलेज है, एलोपैथिक का कॉलेज है, ये डॉक्टर तेज बहादुर होम्योपैथिक के कॉलेज वाले हैं, इनका आग्रह है कि वो भी आना चाहिए उज्जैन में। मेडिसिटी बना रहो तो मैं यही घोषणा करता हूं, हमारा होम्योपैथिक कॉलेज भी उज्जैन में खोला जाएगा। इसके दृष्टि से ये मेडिसिटी का ही पार्ट है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात करके अलग से नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको जोड़ करके उज्जैन में हमारा इस प्रकार से ये बड़ा काम होगा। हमारे यहाँ इसी मेडिसिटी के माध्यम से 1500 से अधिक बेड वाले सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहां प्रबंधन किया जाएगा। ये बड़ा निर्णय है अपने आप में। 1500 बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं हमारे पास। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ इंदौर में अरविंदो मेडिकल कॉलेज के माध्यम से विदेश के लोग भी इलाज कराने आ रहे हैं। तो हम जब महानगर की कल्पना कर रहे हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में बदलेगा। लेकिन ये नहीं, हमारा ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और रीवा, सतनाम जोड़ करके भी एक तरह से महानगरों की कल्पना की गई। आने वाले 2047 तक अमृत काल पूरा होगा, तो ये समूची सुविधाओं के आपस में एक दूसरे से तालमेल कराने के लिए हमने मेडिकल टूरिज्म के आधार पर भी इसी प्रकार की मेडिसिटी के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्रयास किया है। प्राइवेट सेक्टर के लोग आकर भी हमारे यहाँ पे केवल अपने देश वाले नहीं, केवल अपने प्रदेश वाले नहीं, विदेश में भी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विदेशों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके साथ एक कठिनाई है, सब कुछ इंश्योरेंस पे है, लेकिन सामान्य बीमारी का इलाज कराने जाए हॉस्पिटल में तो बीमारी के लिए जांच के बाद ऑपरेशन के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आगे तक नंबर लगते हैं। उनका ये प्रबंधन नहीं है, आज बीमारी मालूम पड़ी कल अपनी इलाज करा लो। ये व्यवस्था अगर कही है, ये भारत में जोरदार अभिनंदन करो माननीय हमारे सभी शिक्षा कर्मियों के साथ स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वास्थ्य से जुड़े सब लोगों के लिए ये इतना अच्छा प्रबंधन है। तो जब अगर बीमारी कहीं भी हो, किसी देश में भी हो, अगर वो उसके पास संसाधन है, वो अगर हमारे पास आकर लाभ ले सकता है तो हम क्यों लाभ नहीं देंगे? ये तो हमारा फर्ज बनता है। हमने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये वेद वाक्य खाली बोलने के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। कहीं से भी कोई बीमार आए, कहीं से भी कोई कष्ट में आए, उसको अच्छा करके देने की ये हमारी लंबी परंपरा है। हम इस दोबारा भारत के अंदर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले कोई सरकार सक्रिय है तो मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन के रूप में अपनी रोल अदा करना चाह रही है। मैं बताना चाहूंगा, पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। बड़े लोग, हम पहले कभी टीवी में देखते थे कि कोई मेडिकल का बीमार हो जाए तो उसको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट कराते हैं, हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस से ले जाते हैं। हमारे पास इतने बड़े देश के अंदर जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना लागू की है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 3 महीने से भी कम समय में हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने का काम किया है मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर। पहली बार जो लगातार सिलसिला चल रहा है,
नजदीक में कोई हवाई पट्टी हो, एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, तो हमारे विमान वहां जाकर के व्यक्ति को लिफ्ट करने कर जहां उसकी बीमारी अच्छी हो सकती है वहां पहुंचाएंगे। हमारे रीवा में तो 24 घंटे एम्बुलेंस का अब काम होने लगा है, क्योंकि वहां नाइट लैंडिंग चालू हो गई। पहले वो केवल दिन में उड़ाते थे, अब 24 घंटे महाकौशल, विंध्य, क्योंकि वहां हमारे पास एक एक एयरपोर्ट है। इसलिए आज के जमाने में केवल एयरपोर्ट को हमारी व्यक्तिगत सुविधा के बजाय जीवन उपयोगी चीजों से जोड़ के चल रहे हैं। और एयर एम्बुलेंस में हेलीकॉप्टर, जहां हमारी हवाई अड्डा नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाएंगे, लेकिन व्यक्ति की जान बचाना यह हमारी सरकार की जवाबदारी है और हम इस पर काम कर रहे हैं। अभी नक्सलाइट हमले में जो हमारा जवान घायल हुआ, कल की बात है, आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे, एक गोली लगी, गोली लगने के आधार पर व्यक्ति घायल होकर के गोंदिया हॉस्पिटल में भर्ती करा, लेकिन 2 दिन में गोली नहीं निकाल पाए। कोई कारण हो सकता, गंभीर चिकित्सा की व्यवस्था है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों ने रिकमेंड किया कि एयर एम्बुलेंस चाहिए। चुटकी बजाते हुए एयर एम्बुलेंस पहुंची, व्यक्ति को शिफ्ट कर दिया। यह अपनी सरकार की भावना है। 1 रुपया किसी का नहीं लग रहा, केवल आयुष्मान योजना के माध्यम से। हमारे द्वारा चिकित्सा के मामले में आज की स्थिति में लगभग प्राइवेट स्तर पर 2575 सीट, हमारी ये 100 के 3 मेडिकल कॉलेज जुड़े हैं। तो हमारे पास मध्य प्रदेश के अपने बच्चों के लिए नीट क्वालिफाई करने के बाद लगभग 2575 और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला लें तो 5000 से ज्यादा सीटों की व्यवस्था मध्य प्रदेश की धरती पे हो गई है। यह बहुत बड़ी बात है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। आने वाले 2 साल में ये 10,000 तक ले जाएंगे सारे मेडिकल कॉलेज को पूरा करते हुए। और केवल एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक भी 13 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने संकल्प लिया। 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ कर रहे हैं और बचे हुए 7 मेडिकल कॉलेज अगले सत्र में चालू कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है। उज्जैन में अभी हमारे पास एलोपैथिक का आज कॉलेज चालू होने के लिए भूमि पूजन हुआ है। आयुर्वेदिक का प्रदेश का एम्स में होने वाला हमारा सबसे अच्छा संस्थान धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ है। हमारे इसी परिसर से बहुत आगे नहीं है, लेकिन इसके लिए भारत सरकार तक प्रस्ताव पहुंचा जा चुका है और मेरी 2 मीटिंग हो गई है सांसद जी। भगवान चाहेगा तो 2025 में हम उस नए हमारा अपना जो एम्स आयुर्वेद वाला कॉलेज है वो अपने मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन में मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं जितने भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय है, सारे के सारे विश्वविद्यालय, जैसे हमने बीएससी एग्रीकल्चर चालू कराया, इसी प्रकार से हमने कहा है कि ये जो पैरामेडिकल, नर्सिंग, इन कोर्स में रोजगार भी है। तो हमारे अपने सारे विश्वविद्यालय सब पैरामेडिकल और नर्सिंग के अपने अपने कॉलेज खोले। ये निर्णय भी हमने किया है ताकि अधिकतर लोगों को नीचे तक लाभ मिले। इसी प्रकार से पैरामेडिकल और नर्सिंग की परीक्षाएं भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय के माध्यम से होना चाहिए। अधिकांश जगह विकेंद्रीकृत व्यवस्था होना चाहिए। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, ये मेडिकल सिटी आने वाले समय में, आज के स्तर पे भी अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। अभी ये यहाँ का कैंपस तो पूरा होगा, लेकिन भविष्य की जितनी आवश्यकता है वो सारी लैंड भी अभी हमारे पास और रिजर्व है, ये मैं बताना चाहता हूं। आज अपने यहाँ पर जब हमारे संकल्प पत्र के आधार पर बात करते हैं, हमने कहा था कि हमारे अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद हम मेडिकल सिटी भी बनाएंगे। मेडी सिटी के नाम पर हमारे नए आयुर्वेदिक और मेडिकल कॉलेज पे हम पर्याप्त ध्यान देंगे। मुझे गर्व है हमारे विचारधारा की सरकार के बलबूते पर आज हमारे पास 17 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। ये हमारी अपनी इस विचारधारा की बात। और 17 वो और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, अर्थात 13 और 17 ये 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। लेकिन अभी आपको और आधी बात बताई, आधी बताना बाकी है। हमारे पास लगभग 20 साल में 12 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हमने वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल सरकार ही सब कुछ करेगी ऐसा नहीं, सरकार के साथ समाज का भी सहकार होना चाहिए। समाज और सरकार मिलजुल करके चिकित्सा सुविधा की सारी व्यवस्था बनाए। इसी आधार पर यह निर्णय किया गया। अर्थात अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो हमारे पास
5 से लेकर के 2024 तक हमारे पास ये सरकार के समय तक अभी 3 मेडिकल कॉलेज नीमच, मंदसौर और सिवनी, जहां 100 मेडिकल की सीटें आई, इनको मिलाकर 17 मेडिकल कॉलेज आज हमारे वर्तमान में संचालित है। लेकिन 17 मेडिकल कॉलेज के आधार पर जो मैं बात कह रहा हूं, ये 12 मेडिकल कॉलेज अर्थात नए जुड़े, लेकिन एक ही साल में पीपीपी मॉडल पर 12 मेडिकल कॉलेज इसी महीने दिसंबर में हम उनका टेंडर फाइनल करके नए कॉलेज जोड़ने जा रहे हैं अगले साल की दृष्टि से। ये बड़ी सौगात है। ये मेडिकल कॉलेज अकेला नहीं है, ना मेडिकल सिटी है। मेडिकल सिटी अब ये पूरा परिक्षेत्र बन रहा है। अपना मेडिकल डिवाइस पार्क, भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर कहीं है तो विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में हमें इस बात का आनंद है। और उसकी गति, उसकी रफ्तार देखो, लगभग 950 एकड़ जमीन जो वहां हमने रिजर्व की थी, जिसपे काम चल रहा था, 950 अब हमारी खत्म हो गई, फिर 950 नई एक्वायर करना पड़ रही है। ये है स्कोप, ये है भविष्य की संभावना। इस अपने आप में ये सारी कहानी कह देता है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े निवेशक जो भी चाह रहे हैं, यहां अगर हम ये इसी स्थान की बात कर रहे हैं तो इस स्थान पर हाईटेक हेल्थ फैसिलिटीज से लेस ये होगी मेडिसिटी। लेकिन ये केवल अभी तो एक सिलसिला है। ये यहाँ जो सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। पहले तो आनंद मनाओ, 592 करोड़ 30 लाख की लागत से आज हमने इसका भूमि पूजन किया है। ये आनंद की बात है। और एक ऐसे कंसेप्ट से बनाई जा रही है पूरी मेडिकल सिटी, जिसमें कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को एक ही जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास किया है। जो इसकी खासियत है वो खासियत भी इसी प्रकार की है। हमारा समूचा कैंपस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर कॉलेज कहाँ, हॉस्टल कहाँ, रेसिडेंशियल ब्लॉक कहीं और अलग अलग जगह बनाए जाते थे। और यह एकमात्र ऐसा हमारा संस्थान रहेगा जहां पर 13 मंजिल से भी ऊपर वाली बिल्डिंगें बनेगी। ये जो हाई राइज बिल्डिंगों का एक पूरा सिलसिला चालू होगा। ये हाई राइज के मतलब एक एक इंच जमीन का उपयोग अपनी सेवाओं के लिए होना चाहिए और कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। जल्दी से जल्दी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल सारा स्टाफ, उसका रेसिडेंशियल कैंपस भी वही बने। उसी के साथ साथ सभी प्रकार की फैकल्टी वो भी रुक सके। सभी प्रकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र की सर्जरी या कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र की बीमारी का इलाज यहीं पर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।